तो हम देखते हैं कि बीरस और वीस मारे जाते हैं, लेकिन उस हमले के बावजूद भी डारियो को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद हम सभी गोकू, वेजिटा और ब्रोली को देखते हैं जो कि अचानक से टेलीपोर्ट होकर एक अनजान जगह पर आ चुके होते हैं। और तभी ब्रोली कहता है, क्या आखिर हम यहाँ पर कैसे आ गए? आखिर ये जगह कौन सी है? लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन तीनों के सामने ही जेनो, वेजिटा और जेनो गोकू आ चुके होते हैं, जिन्हें देखकर वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी वेजिटा हैरानी के साथ कहता है, आखिर तुम दोनों कौन हो? तुम तो हमारे जैसे लगते हो। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, मुझे बताओ, क्या तुम वही जेनो वॉरियर्स हो जिसके बारे में लॉर्ड बीरस ने आखिरी बार कहा था? जो सुनकर वो दोनों ही जेनो वॉरियर्स कहते हैं, बिल्कुल, हम वही जेनो वॉरियर्स हैं। मैं हूँ जेनो गोकू और ये है जेनो वेजिटा। लेकिन तभी जेनो वेजिटा कहता है, एक मिनट, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लॉर्ड बीरस के आखिरी शब्द, इसका मतलब कहीं? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, हाँ, लॉर्ड बीरस और वीस हमें बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को। जिसके ऊपर तभी ब्रोली कहता है, आखिर उन दोनों ने ऐसा क्यों किया? हम वहां पर रह के उनके साथ में लड़ सकते थे। लेकिन तभी जेनो गोकू कहता है, तुम लोगों को जितना आसान लग रहा है, ये उतना आसान नहीं है। डारिया का सामना तुम में से कोई भी नहीं कर सकता, और शायद हम में से कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। तुम लोग जाओ इस समय पर जेनो-सामा के पास, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, मैं और जेनो-सामा के पास जाऊं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं अपने मकसद को सोच चुका हूं और मुझे उसमें कामयाब करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाने वाला। ब्रोली, चलो यहाँ से। जिसके ऊपर तभी हम देखते कि ब्रोली कहीं पर भी नहीं जाता। और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर तुम ये क्या कह रहे हो कैकरॉट? लॉर्ड बीरस और वीस मारे जा चुके हैं हमें बचाने के लिए, और तुम क्या सच में अभी भी वही सब बकवास बातें लेकर बैठे हो? जिसके ऊपर ब्रोली भी कहता है, हाँ गोकू, वेजिटा एकदम सही कह रहा है। हम जो कुछ भी कर रहे थे वो शायद सही था, लेकिन अब एक ऐसा शख्स आ चुका है जिसकी बराबरी हम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि लॉर्ड बीरस और वीस भी हमें बचाने के लिए, तो हमें इस समय पर जेनो-सामा और ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाना होगा। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो ब्रोली? मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चल रहा हूँ। अगर तुम चल रहे हो और तुम्हें अगर मेरा साथ देना है तो चलो, क्योंकि मैं जेनो-सामा के पास नहीं जाने वाला, समझे? जिसके ऊपर तभी वेजिटा को गुस्सा आने लगता है और वेजिटा कहता है, अपनी बकवास बंद करो कैकरॉट, तुम हमारे साथ चल रहे हो। जो कुछ भी हो चुका है उसके बावजूद भी भला तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिसके ऊपर तभी हम जेनो गोकू और जेनो वेजिटा को देखते हैं जो कि कहते हैं, हमें इस बारे में नहीं मालूम कि आखिर तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन इस समय पर तुम्हारे मल्टीवर्स के ओमनी किंग ने तुम्हें बुलाया है, तो तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए। समय के साथ इस मल्टीवर्स के ऊपर काफी बड़ा खतरा आने वाला है। तुम्हें उन सभी के लिए तैयार होना होगा। हम दोनों डारिया के पास जा रहे हैं, तो तुम्हारे लिए चाहिए होगा कि तुम जेनो-सामा के पास जाओ। ये कहने के बाद वो दोनों ही जेनो वॉरियर्स वहां से चले जाते हैं। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, आखिर अब तुम क्या सोच रहे हो कैकरॉट? चलो हमारे साथ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, भूल जाओ वेजिटा, ऐसा नहीं होने वाला। मुझे भी दुख है जो कुछ भी लॉर्ड बीरस और वीस के साथ में हुआ, लेकिन फिर भी जो बार मैंने एक बार ठान ली, मैं अब उससे पीछे नहीं हट सकता, समझे? ब्रोली, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो या फिर नहीं? हम देखते कि इसके ऊपर ब्रोली कुछ भी नहीं बोलता और गोकू कहता है, ठीक है, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल चुका है। ये कहने के बाद गोकू वहां से अकेला ही चले जाता है, जो देखकर ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी ब्रोली वेजिटा से कहता है, वेजिटा, तुम गोकू को क्यों नहीं रोकते हो? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, जाने दो उसे, आखिरकार पता नहीं उसे क्या हो चुका है, लेकिन इस समय पर इस पूरे मल्टीवर्स के ऊपर खतरा आने वाला है ब्रोली, तो हमें जेनो-सामा के पास चलना चाहिए। और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुमने सही का साथ चुना है,
ये कहने के बाद वेजिटा और ब्रोली जेनोसामा के पैलेस पर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी हम सभी डारिया को देखते हैं जो कि उसी जगह पर अभी तक खड़ा होता है। और तभी डारिया कहता है, देखो भला आखिरकार इन सब का क्या ही फायदा हुआ। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और वो एंजल मुझे खत्म करने के चक्कर में बेचारे खुद ही खत्म हो गए, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं रोक सके। और अब बस कुछ ही समय के अंदर मेरे वो साथी भी यहाँ पर आते होंगे सभी यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर्स को खत्म करके, और उसके बाद हम जेनोसामा से मिलने के लिए जाएंगे और उन बाकी बचे हुए सैयन से। आखिरकार वो भला कहाँ पर गायब हो गए, जिसके ऊपर तभी हम देखते डारिया को एक आवाज सुनाई देती है, उन्हें तुम्हारे सामने से गायब करने वाले हम थे डारिया। और तभी हम देखते कि डारिया के सामने दोनों ही जेनो वॉरियर्स आ चुके होते हैं, जिन्हें देखकर डारिया हंसता है और वो कहता है, हे मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने तुम दोनों को पहले भी कहीं देखा है। जिसके ऊपर तभी जेनो वेजिटा कहता है, क्या तुम हमें इतनी जल्दी भूल गए? तुम इस मल्टीवर्स में आने से पहले हमारे मल्टीवर्स के अंदर बुरी तरीके से तबाही मचा चुके थे। ये कहने के बाद जेनो वेजिटा अपनी पावर को अप करता है, वो अपनी सुपर सीन 4 फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म होता है और तभी वो डारिया के ऊपर अपने हमले करने के लिए जाता है। जिसके ऊपर जेनो गोकू कहता है, रुक जाओ वेजिटा, इतनी जल्दी भी नहीं। जो सुनने के बाद वेजिटा वहीं पर रुक जाता है और तभी डारिया कहता है, ओ हाँ, अब मुझे याद आया कि आखिरकार मैं तुमसे कहां पर मिला था। मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारे मल्टीवर्स के लोग मेरे रास्ते में आ रहे थे। वो मुझे अपने मल्टीवर्स के अंदर आने पे रोक रहे थे, तो मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। जिसके ऊपर जेनो गोकू कहता है, डारिया आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम भला इस मल्टीवर्स में तबाही क्यों मचा रहे हो? तुमने आते ही एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया, और भला आखिर तुम्हारे बाकी के साथी कहां पर है? जिसके ऊपर डारिया कहता है, अफसोस, फिलहाल के लिए तो एक ही डिस्ट्रॉयर खत्म हुआ है, लेकिन कुछ ही समय के बाद मेरे सभी साथी यहाँ पर आते ही होंगे, और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि इस पूरे मल्टीवर्स के 12 यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर्स खत्म हो जाएंगे। जो सुनकर वो दोनों ही थोड़े से हैरान होते हैं। जेनो गोकू कहता है, क्या आखिर तुम भला करना क्या चाहते हो? इन सब के पीछे भला तुम्हारा क्या मकसद है डारिया? जिसके ऊपर डारिया कहता है, मेरा मकसद? हाँ, क्या तुम सच में जानना चाहते हो मेरा मकसद? और अगर तुम मेरा मकसद जानना चाहते हो तो आकर पहले मुझे हराओ। ये कहने के बाद डारिया अपनी पावर को अप करता है और तभी जेनो गोकू भी अपनी पावर को अप करता है। वो भी सुपर सेन 4 फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जेनो गोकू और जेनो वेजिटा एक साथ अपना हमले करने के लिए जाते हैं डारिया के ऊपर। डारिया ये सभी देखकर मुस्कुराता है और वो कहता है, तुम भी बहुत नादान हो जेनो वॉरियर्स, तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। धीरे धीरे करके मैं इस पूरे मल्टीवर्स को अपना बनाऊंगा और बहुत ही जल्दी मैं अपना असली मकसद कामयाब करके रहूंगा। ये कहने के बाद डारिया भी अपनी पावर को अप करके उन दोनों की तरफ अपना हमला करने के लिए जाता है और तभी उन तीनों की एक काफी बड़ी लड़ाई वहां पर शुरू हो जाती है। जिसके बाद हम सभी गोकू को देखते हैं। हम देखते कि गोकू एक अनजान जगह पर खड़ा होता है और वो कागुया के साथ में बात कर रहा होता है और तभी गोकू कहता है, कागुया, आखिर ये डारिया कैसा शख्स है? इसने हमारी मदद करने से भला क्यों मना कर दिया? वो भी एक सैयन है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, क्योंकि बहुत समय पहले डारिया इन सभी सीएंस में काफी बुरा बन चुका था। डारिया भी उनमें से एक था जो कि मल्टीवर्स के अंदर अपना कब्जा करना चाहता था और अपनी सीएन रेस को आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मेरे पिता को इन सभी बारों में पता चला, उन्होंने डारिया को रोकने की कोशिश करी और इसी बीच डारिया और मेरे पिता की एक काफ़ी बड़ी लड़ाई भी चली, जिसमें पहले सुपर सीएन गॉड ने डारिया को सरपास कर दिया था। तभी से डारिया उन सभी अच्छे सीएन से नफरत करने लगा था जो कि गॉड्स की मदद करते हैं, और इसी कारण से शायद डारिया हमारी मदद करने से मना कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर हम अपने मकसद में कामयाब हुए, अगर सभी सीएंस वापस आ गए, तो ज़रूर वो सभी सीएंस जो कि अच्छे हैं वो डारिया को रोकेंगे ज़रूर, और इसी कारण से शायद डारिया हमारी मदद नहीं कर रहा है। जिसके ऊपर गोकू कहता है,
तो आखिर अब हम क्या करेंगे? क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे हम डारिया को रोक सकें और साथ ही में अपनी सेन प्रजाति को वापस लेकर आएं? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, एक रास्ता है और वो एक शख्स है जो कि हमें इन सभी के बारे में बता सकता है कि आखिरकार डारिया को कैसे रोका जाए और कैसे भला हम हमारी सेन रेस को वापस ला सकते हैं। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार वो शख्स कौन है? और तभी डारिया कहता है, वो शख्स और कोई नहीं गोकू, बल्कि वही है जिसने मुझे तुम्हारे अंदर सील करके रखा है और उस सेन को हर एक युग में पहचाना जाता है उसके उस लेजेंडरी नाम से, और उस सेन को कहा जाता है सभी सेन्स का पिता। जो सुनकर गोकू हैरान होता है। जिसके बाद हम सभी को ज़ेनोसामा का पैलेस दिखाया जाता है, जहां पर हम सभी देखते कि वेजिटा और ब्रोली वहां पर पहुंच चुके होते हैं। और तभी वेजिटा सारी ही बातें ज़ेनोसामा को बताता है कि कैसे बीरस और व्हीस ने उन्हें बचाने के लिए क्या क्या किया, और गोकू के बारे में भी। और ये सब सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ज़ेनोसामा, तो आखिर अब आप इन सब के ऊपर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ये सच में काफी बुरा होता जा रहा है। उन्होंने सबसे ताकतवर डिस्ट्रॉयर तक को हरा दिया है, तो आखिर अब क्या? जिसके ऊपर तभी वेजिटा भी कहता है, और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि डारिया इस समय पर अकेला नहीं है, उसके साथ में कुछ और शख्स भी है, लेकिन वो कौन है हमें नहीं पता। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट हैरान होते हैं। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, आखिर न जाने ये सब क्या चल रहा है, पर आखिरकार मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि गोकू कहाँ पर है। वो भला इस समय पर भी क्या तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आया? लेकिन अब बहुत हो गया, लगता है कि मुझे भी कुछ करना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा अपना एक हाथ आगे करते हैं, और तभी हम देखते कि वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। जो देखकर वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये भला कौन सा पोर्टल है ज़ेनोसामा? जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, वेजिटा, ये पर्पल डायमेंशन है, इसके अंदर तुम लोग ट्रेनिंग करके शक्तिशाली हो सकते हो। और इस समय पर जब तुमने मुझे बता ही दिया है कि डारिया के साथ में उसके और भी साथी हैं, तो तुम्हें अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। जो सुनकर वेजिटा कहता है, लेकिन इस समय पर हम ट्रेनिंग भला कैसे कर सकते हैं जबकि बाहर इतना सब कुछ हो रहा है, और उसके अलावा कैकरॉट भी बाहर ही है, तो आखिर मैं ट्रेनिंग कैसे कर सकता हूँ? जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, वेजिटा, तुम यहीं रहो, मैं इसके अंदर जाता हूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग को शुरू करता हूँ। मैं जाता हूँ इस पर्पल डायमेंशन के अंदर, और मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए वापस जल्दी लौटूंगा। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जरूर ब्रोली, तुम्हें यहाँ पर जाना चाहिए, तुम एक लेजेंडरी सेन हो, तुम अपनी शक्ति इन लोगों के मायने बहुत जल्दी बढ़ा सकते हो, तो तुम जाओ, वेजिटा को हम यहीं पर रखते हैं। ये कहने के बाद हम देखते कि ब्रोली उस पर्पल डायमेंशन के अंदर चले जाता है। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, वेजिटा, क्या तुम पक्का वहां पर नहीं जाना चाहते? क्योंकि जिन किसी का भी सामना तुम अब करने वाले हो वो पहले से शक्तिशाली हैं और बहुत ही ज़्यादा, और तुम शायद अपनी करंट पावर लेवल के ऊपर उनका सामना नहीं कर पाओगे। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, आप उसकी चिंता मत करिए ज़ेनोसामा, बस एक बार अगर कैकरॉट मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाए तो मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। और वैसे भी कई सारी ऐसी टेक्निक है जो व्हीस और लॉर्ड बीरस मुझे टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से सिखा चुके हैं, तो मैं पहले से शक्तिशाली हूँ, मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं ये सुनने के बाद ज़ेनोसामा मुस्कुराते हैं, और तभी वो अपना पावर अप करते हैं। ज़ेनोसामा अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं, जो देखकर कहीं ना कहीं वेजिटा भी हैरान होता है, और वो कहता है, क्या ज़ेनोसामा, क्या यही है आपका असली रूप? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल वेजिटा, यही ज़ेनोसामा का असली रूप है। तो चलो, हमें इस समय पर बहुत कुछ रोकना है, और खास करके गोकू को भी। ये कहने के बाद वो तीनों ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हम देखते ग्रैंड प्रीस्ट वहीं पर रुक जाते हैं। जो देखकर ज़ेनोसामा कहते हैं, बिल्कुल वो सब कुछ हो रहा है ग्रैंड प्रीस्ट,
जो तुम सोच रहे हो। धीरे धीरे करके सभी गॉड्स और एंजल, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि फिलहाल के लिए तुम यहीं पर रुको, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि बहुत से लोग मेरी तलाश करते हुए यहाँ पर आएंगे। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, ठीक है ज़ेनोसामा, जैसा आप कहो, मैं आपके पैलेस में ही इंतजार करता हूँ। ये कहने के बाद वेजिटा और ज़ेनोसामा वहां से निकल जाते हैं और दूसरी ओर हम देखते हैं कि ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा की एक काफी बड़ी लड़ाई चल रही होती है डारिया के साथ में। वो दोनों ही अपने काफी बड़ा कंबाइन अटैक करते हैं डारिया के ऊपर, लेकिन डारिया अपनी पावर को अप करता है। वो उन दोनों के हमलों को वहां से हटा देता है। अगले ही पर डारिया ज़ेनो गोकू के पीछे आ जाता है। वो उसे काफी जोरदार हिट करता है, जिससे ज़ेनो गोकू कुछ कदम दूर जा गिरता है। और तभी ज़ेनो वेजिटा अपनी पावर को अप करता है। वो तभी डारिया के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन डारिया ज़ेनो वेजिटा के हमले से भी बड़ी आसानी से बच जाता है। और तभी वो अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट सीधा उन दोनों के ऊपर कर देता है, जिससे वो दोनों ही चोट खा के कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। और तभी ज़ेनो वेजिटा कहता है, कैकैरॉट, ये वाकई में शक्तिशाली है, इसके जैसा सैयन मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। जिसके ऊपर ज़ेनो गोकू भी कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो वेजिटा, लेकिन अभी तो ये अकेला है, क्या होगा अगर इसका वो साथी भी आ जाए। जो सुनकर तभी डारिया कहता है, क्या कहा तुमने? कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे जो तुम्हारे पीछे खड़ा है? जो सुनकर ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। और तभी हम देखते कि उनके पीछे एक शख्स खड़ा होता है, जो कि उन दोनों के ऊपर अपना हमला कर देता है, जिसके बाद वो दोनों ही काफी दूर जा गिरते हैं। और तभी ज़ेनो वेजिटा कहता है, अरे नहीं, आखिर अब ये भी यहाँ पर आ चुका है। जिसपे ज़ेनो गोकू कहता है, अब ये भी यहाँ पर आ गया। वेजिटा, हमें इन दोनों को कुछ समय तक संभालना होगा, जब तक कि ज़ेनोसामा और बाकी सब यहाँ पर नहीं आ जाते। जिसके ऊपर तभी हम उस शख्स को देखते हैं, जो कि कहता है, क्या बात है, तुम लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे थे, और देखो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। हम देखते कि उसके वहां पर आने से डारिया काफी जोर जोर से हंसने लगता है, और वो कहता है, तो लगता है कि तुमने अपना काम बखूबी निभाया और एक डिस्ट्रॉयर को खत्म कर दिया, और अब धीरे धीरे करके सभी डिस्ट्रॉयर्स मारे जाएंगे। वो सारे गॉड्स अपनी गलती का पछतावा करेंगे, और उसके बाद इस मल्टीवर्स के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ हम सैयंस का राज होगा। जिसके बाद हम सभी गोकू को देखते हैं, और तभी गोकू कागुया से कहता है, क्या कहा तुमने? सभी सैयंस के पिता? लेकिन आखिर वो कौन है? जिसके ऊपर तभी कागुया बताता है, गोकू, वो वही शख्स है जिसने मुझे तुम्हारे अंदर कैद करके रखा है। यानी कि सभी सैयंस के पिता, उन्होंने ही मुझे तुम्हारे अंदर सील करके रखा है, क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि सारे गॉड्स क्या चाहते हैं हम सैयन रेस को लेके, और सभी सैयंस के पिता ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी पावर को हासिल किया था, और वही वो पहले शख्स थे जिन्होंने ग्रैंड प्रीस्ट तक को सरपास कर दिया था। हम देखते कि कागुया की सारी बातों को सुनकर काफी ज्यादा गोकू हैरान हो जाता है, और गोकू कहता है, क्या सच में जिन्हें सभी सैयंस का पिता कहा जाता है, क्या वो सच में इतने शक्तिशाली थे? क्या वो इस समय पर जिंदा है? जिसके ऊपर तभी कागुया शांत हो जाता है, और वो कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि काश सभी सैयंस के पिता जिंदा हो, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है। तो गोकू, तुम्हें ही इसके बारे में पता करना होगा, क्योंकि एक बार अगर तुम उनसे मिलते हो तो यकीनन जो कुछ भी हम चाहते हैं वो सब कुछ होगा, और उन सभी के अलावा डारिया को वो बड़ी आसानी से रोक सकते हैं। जो सुनकर तभी गोकू कहता है, ठीक है, तो मैं समझ चुका हूँ कि आखिर मुझे अब आगे क्या करना है। सभी सैयंस के पिता, क्यों, है ना? तो मैं उन्हें कुछ भी करके ढूंढ के रहूँगा। मैं आ रहा हूँ आपके पास, और आपको ढूंढने, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं आपको ढूंढ के रहूँगा, और हमारी सैयन रेस के लिए मैं ये सब करके रहूँगा। सभी सैयंस के पिता।